Hello everyone, I hope you are well guys. Welcome to my YouTube channel. So guys, आज का हमारा डाउट सॉल्विंग वीडियो है बीआरएम पर। हम बिजनेस रिसर्च मेथड, ये रिसर्च पेपर होता है, एक रिसर्च सब्जेक्ट होता है, उस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक डाउट सॉल्व करेंगे। टॉपिक का नाम है काई स्क्वायर टेस्ट। सो गाइज, हमारे पास जब बहुत ज़्यादा डेटास होते हैं तो उन डेटास को एनालिसिस करने के लिए हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं, लाइक काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं जिसमें टी टेस्ट, जेड टेस्ट करते हैं। वैसे ही हमारा काई स्क्वायर टेस्ट है। काई स्क्वायर टेस्ट भी हम डेटा टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास दो डेटाज होते हैं, एक ऑब्जर्व डेटा होता है और एक एक्सपेक्टेड डेटाज होता है। तो उसके बीच में हम डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं इस टेस्ट में, ठीक है। और इसके ये जो टेस्ट हम इसलिए भी करते हैं कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो डिपेंडेबल है कि नहीं है, तो उनको भी एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हम इस टेस्ट का यूज़ करते हैं। सो गाइज, हम इसकी थ्योरी नहीं बल्कि हम इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे कि हम काई स्क्वायर टेस्ट के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इनके न्यूमेरिकल्स के डाउट्स को सॉल्व करके चेक करेंगे कि हम क्या क्या स्टेप्स होता है और कैसे हम सॉल्व करते हैं, ओके। So guys, question is a survey conducted in a city suggested that the population distribution by type of grocery store, एक्चुअली एक सर्वे कंडक्ट की गई है, उस बेसिस पे ग्रोसरी स्टोर की डेटाज कलेक्ट किए गए हैं। यूज इन 50% सुपर मार्केट, 20% लोकल स्टोर, 20% कन्वीनियंस स्टोर एंड 10% लोकल। तो सुपर मार्केट में 15% है, पूरा पॉपुलेशन डेटा का, मतलब पूरे पॉपुलेशन का 50% डेटा जो है वो सुपर मार्केट में है। तो 50% पॉपुलेशन का 50% कहाँ जा रहा है, सुपर मार्केट में, 20% लोकल स्टोर में, 20% कन्वीनियंस स्टोर में एंड 10% ऑनलाइन स्टोर में, ओके। इन ए सैम्पल ऑफ 500 शॉपर्स, हमने 500 शॉप्स के सैम्पल लिए हैं। 250 रिपोर्टेड यूजिंग सुपर मार्केट। रिपोर्ट में ऑब्जर्व डेटा में हमें ये मिला है कि जो 250 ऐसे शॉप्स हैं जो सुपर मार्केट्स हैं, 120 ऐसे हैं जो लोकल स्टोर यूज़ करते हैं और 100 ऐसे हैं जो कन्वीनियंस स्टोर यूज़ करते हैं, और रेस्ट जो बचे हुए जितने भी शॉप्स हैं वो ऑनलाइन स्टोर्स यूज़ करते हैं, ओके। सो परफॉर्म अ काई स्क्वायर टेस्ट, हमें काई स्क्वायर टेस्ट करना है एट द 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे। जो हमें ये एसेस करना है कि जो ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन है क्या वो डिफर है एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन से, ओके। सो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है कि वेदर द ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सो यहाँ पे हमें ये टेस्ट करके एनालिसिस करना है कि क्या हमारा जो ऑब्जर्व डेटा है क्या वो एक्सपेक्टेड डेटा से डिफरेंट है, उसके बीच में डिफरेंस है या नहीं है, ठीक है। सो काई स्क्वायर की जो टैबुलेटेड डेटा है, कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई है, 7.815, ठीक है। अब हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है, ओके। सो गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस डेटा को हम कैसे टेस्ट करके बताएंगे कि हमारा जो ऑब्जर्व डेटा है एक्सपेक्टेड डेटा के बीच में डिफरेंस क्या है और हमारा जो टैबुलेटेड डेटा है उसके बराबर या उससे कम या उससे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो चलिए टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सो सोल्यूशन इज, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि हमारे जो भी प्रोपोर्शंस क्वेश्चन में गिवन है हम उनको एज अ सम रिप्रेजेंटेटिव साइन से उनको हम डिनोट कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन सजेस्टेड एट सुपर मार्केट, तो जो भी सुपर मार्केट का प्रोपोर्शन डेटा है हम उसको PS लिखेंगे, ओके। जो भी लोकल स्टोर का प्रोपोर्शन डेटा है हम उसे PL लिखेंगे। जो भी कन्वीनियंस स्टोर का प्रोपोर्शन डेटा है हम उसे PC लिखेंगे, और जो भी ऑनलाइन स्टोर का प्रोपोर्शन डेटा है हम इसे PO लिखेंगे, ओके। प्रोपोर्शन डेटास आपके क्वेश्चन में गिवन है जो 20%, 50%, 20% दिए हुए हैं, ये सारे प्रोपोर्शंस डेटा हैं कि टोटल पॉपुलेशन का कितना डेटा जो है, कितने डेटास वो सुपर मार्केट यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग लोकल स्टोर एंड कितने लोग कन्वीनियंस स्टोर एंड कितने लोग ऑनलाइन, ओके। सो गाइज, अभी हमने जो रिप्रेजेंटेटिव साइन लिख लिया था, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करेंगे, ये हमारा सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने जब हाइपोथेसिस पढ़े थे तो उसमें हमने एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमने पढ़ा था। मतलब आप जानते होंगे कि नल हाइपोथेसिस को हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस को H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इतना आपको पता होगा, ओके। सो अभी हमने जो भी प्रोपोर्शंस को एज्यूम किया था, अब हम उस प्रोपोर्शंस की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में जो आपका नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, उसी में आप उन सभी प्रोपोर्शंस की वैल्यू रखोगे जो क्वेश्चन में गिवन है। सो सुपर मार्केट का प्रोपोर्शन डेटा 50% था, तो उन 50% को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। लोकल स्टोर का जो प्रोपोर्शन डेटा था वो 20% था, तो उसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, तो 0.20 हो गया।
कन्वीनियंस स्टोर का जो प्रोपोर्शन डेटा है वो भी 20% है, तो उसको भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड ऑनलाइन स्टोर का जो भी प्रोपोर्शन डेटा था वो 10% था, तो उसको भी हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। ओके, हमारे पास कोई अल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट रखा है कि प्रोपोर्शंस आर नॉट डेट स्पेसिफाइड इन द नल हाइपोथेसिस। जो भी नल हाइपोथेसिस में जो भी प्रोपोर्शन स्पेसिफाइड नहीं है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे जितनी भी वेरियस स्टोर्स हैं। ओके, और उन्हीं नल हाइपोथेसिस के एजम्पशन वैल्यू को लेकर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया स्टेटमेंट कि द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द वेरियस स्टोर अंडर द एजम्पशन दैट द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो हम नल हाइपोथेसिस की वैल्यू को एज्यूम करके, ठीक है, उसके अंडर हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। सो गाइस, थर्ड स्टेप में हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे सभी स्टोर्स का। ओके, सो सुपरमार्केट हमारा कितना प्रोपोर्शन है, 0.50। ठीक है, और टोटल कितना सैंपल लिया गया था, 500 शॉपर्स का सैंपल लिया गया था। क्वेश्चन में गिवन है 500 सैंपल्स। सो यहाँ पे देखो, ये 500 शॉपर्स का सैंपल लिया गया था, तो जो भी प्रोपोर्शन वैल्यू है हम उसको प्रोपोर्शन वैल्यू से, जो भी टोटल वैल्यू है शॉपर्स का, उसको हम प्रोपोर्शन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 500 को 0.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा। ऐसे ही एज इट इज़ कन्वीनियंस स्टोर का करेंगे, लोकल स्टोर का करेंगे, ऑनलाइन स्टोर का करेंगे। ठीक है, तो हम सभी के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे उनके प्रोपोर्शन स्टोर से, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड डेटा आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड डेटा 250, 100, 100 एंड 50। ओके, उसके बाद हम टेबल ड्रॉ करेंगे। इस टेबल में हमारे पास पहले शॉपर्स का कॉलम होगा। ठीक है, जितने भी शॉपर्स लिए गए हैं, सुपरमार्केट, लोकल मार्केट, कन्वीनियंस स्टोर एंड ऑनलाइन स्टोर, हम उसको एक कॉलम में लिख लेंगे। फिर हम इसके ऑब्जर्व डेटा को लिख लेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास ऑब्जर्व डेटा गिवन है कि सुपरमार्केट 250 है, लोकल स्टोर 120 है, कन्वीनियंस स्टोर 100 है एंड ऑनलाइन स्टोर 30 है। ओके, हमने जो भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को ओ एज्यूम करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को ई एज्यूम करेंगे, और थर्ड कॉलम डिज़ाइन करने के बाद हम फोर्थ कॉलम में क्या करेंगे कि फोर्थ कॉलम में हम ऑब्जर्व वैल्यू में से ये एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस कर देंगे। ओके, सो ओ माइनस ई करेंगे। सो ओ माइनस ई करने में 250 में से जब 250 को माइनस करेंगे हमारा 0 हो जाएगा। 120 में से 100 को माइनस करेंगे 220 हो जाएगा। 100 में से 100 0 एंड 30 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, -20 हो जाएगा। ओके, फिर हमारी जो वैल्यू आई है ओ माइनस ई, हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो इन सभी वैल्यू का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0, 400, 0, 400। ठीक है, फिर आपको लास्ट कॉलम में क्या करना है कि ओ माइनस ई स्क्वायर को ई से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इससे तो जब आप डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा। 400 को 100 से डिवाइड करोगे 4 हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई 100 0 हो जाएगा। 400 डिवाइडेड बाई 50 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका टोटल कर लेना है। जो अभी लास्ट कॉलम की ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई है, इसका टोटल कर लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, क्लियर? ठीक है, अब हमारा ये कैलकुलेट हो चुका है। तो गाइज, जो वैल्यू ऑफ सैंपल, हम काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है समेशन ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, तो मतलब ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई का जो हमने समेशन किया है, जो टोटल किया है, और यहाँ पे जो हमारी 12 आई है वैल्यू, ठीक है, यही आपका काई स्क्वायर वैल्यू है। ठीक है, तो आपकी काई स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, तो आपने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लिया काई स्क्वायर की। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू है ये 12। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालते हैं, हम K-1 करेंगे। K इज ए कॉन्स्टेंट, मतलब कि कितनी आप वेरिएबल्स यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, इसलिए K इज 4, 4 - 1 इज 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, क्रिटिकल जो काई स्क्वायर वैल्यू है टेबल में वो कितना है, क्वेश्चन में 7.815 है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये टैबुलेटेड वैल्यू है। आपको टैबुलेटेड वैल्यू मतलब जो टेबल वैल्यू है काई स्क्वायर की, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, आपको इसी वैल्यू से कंपेयर करना है। ओके, सो आपको टैबुलेटेड वैल्यू गिवन है 7.815। ठीक है, आपकी वैल्यू कितनी आई है, 12 आई है। क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दी हुई है काई स्क्वायर की, 7.815, तो आपकी जो वैल्यू आई है वो इस वैल्यू से, टैबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखोगे कि द सैंपल ऑफ काई स्क्वायर वैल्यू इज मोर देन द टैबुलेटेड वैल्यू। ठीक है, तो ये एविडेंस करता है कि ये नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेगा। कैसे कि अगर आपकी जो
कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, वो टैबुलेटेड मतलब जो टेस्टिंग पहले से वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू है अगर उससे कम आई रहती, ठीक है, तो ये ऐसे आप ग्राफ बनाओगे तो आपको समझ में आएगा। इस ग्राफ में अगर इस क्रिटिकल वैल्यू से आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है अगर वो कम आता तो ये एक्सपेक्टेड रीजन में होता, ठीक है। आपकी वैल्यू 7.815 से ज़्यादा आई है, आपकी वैल्यू 12 आई है, तो वो किस रीजन में चला जाएगा? रिजेक्टेड रीजन में चला जाएगा। समझ में आ गया? तो अगर आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू से क्रिटिकल वैल्यू से कम आती है, ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है, तो हम उस वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो वो रिजेक्टेड वैल्यू में चला जाता है, तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू आई है 12, जो सैम्पल काई स्क्वायर टेस्ट से हमारी वैल्यू निकली है 12, वो रिजेक्टेड रीजन में जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और हम काई स्क्वायर टेस्ट कैसे करते हैं और इसमें हम क्यों हम काई स्क्वायर टेस्ट को करते हैं, और हमने देख लिया कि क्या डिफरेंस ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके गाइज, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि हम काई स्क्वायर टेस्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन पेपर। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।